फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्मर्ड केबल और फ्लेक्सिबल केबल के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि क्या इंडस्ट्रीज में आर्मर्ड केबल के जगह फ्लेक्सिबल केबल को यूज किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या हर एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप आर्मर्ड केबल के जगह फ्लेक्सिबल केबल को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस होती है, उनमें कौन से टाइप का केबल यूज किया जाता है, उस पर्टिकुलर केबल को यूज करने के पीछे का पर्पस क्या है, ये भी आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लाइन में अगर बात करें तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी जरूर है जहां पर आर्मर्ड केबल के जगह फ्लेक्सिबल केबल का यूज आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर जब भी आप इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली जाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन में आपको आर्मर्ड केबल ही यूज होता हुआ दिखेगा। ऐसे में दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आर्मर्ड केबल में ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं कि मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन में हम आर्मर्ड केबल को ही यूज कर सकते हैं। ये अगर आप समझ गए तो आर्मर्ड केबल और फ्लेक्सिबल केबल के बीच का जो डिफरेंस है कि कहां पर आर्मर्ड केबल यूज करना है, क्यों आर्मर्ड केबल हम लोग यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल केबल हम लोग कहां यूज कर सकते हैं, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये समझ गए कि आर्मर्ड केबल के यूज करने के पीछे का पर्पस क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इंडस्ट्रीज में हम लोग केबल ले करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में जब भी केबल डालने का काम शुरू होता है तो केबल की लेंथ कई बार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी भी होती है। ऐसे में आपका जो केबल होता है ये बहुत सारे एप्लीकेशन में अंडरग्राउंड भी डाला जाता है। जब भी आप केबल को अंडरग्राउंड डालते हैं तो ऐसे में आपको हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना आपके लिए प्रायोरिटी हो जाता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई केबल अंडरग्राउंड होता है तो मान लीजिए आज 2 किलोमीटर लंबा केबल मैंने अंडरग्राउंड किसी एप्लीकेशन के लिए डाल दिया। अब आज से 2 साल बाद 2.5 साल बाद अगर किसी मॉडिफिकेशन के लिए वहां पर खुदाई होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुदाई के वजह से मेरा केबल डैमेज हो जाए। अदरवाइज मुझे उस केबल को वापस से जॉइंट मारना पड़ेगा, हो सकता है मुझे केबल रिप्लेस भी करना पड़ जाए। जो भी टाइम लगेगा उसमें मेरे सप्लाई की जो कंटिन्यूटी है वो इंटरप्ट हो जाएगी और जो भी ब्रेकडाउन होगा वो मुझे फेस करना पड़ेगा। ऐसे में मेरे लिए जरूरी यही है कि केबल डालने का जो स्टेज है उसमें मैं केबल इस तरीके का सिलेक्ट करूं कि आज से 2 साल 3 साल बाद अगर वहां पर खुदाई का काम भी होता है तो भी मेरा केबल डैमेज नहीं होना चाहिए। और जब भी आप आर्मर्ड केबल को यूज करते हैं तो आर्मर्ड केबल आपको हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि केबल के ऊपर हम लोग जो आर्मर्ड लगाते हैं ये आर्मर्ड ही आपके केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जहां पर भी अंडरग्राउंड केबल जाते हैं वहां आपको 100% आर्मर्ड केबल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्मर्ड केबल में डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, जिसके वजह से ब्रेकडाउन की फ्रीक्वेंसी भी आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। वहीं अगर आप फ्लेक्सिबल केबल का यूज करेंगे तो जहां भी खुदाई का काम होगा वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे कि आपका फ्लेक्सिबल केबल डैमेज हो जाए, क्योंकि आर्मर्ड केबल के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल केबल में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं की गई होती। तो ऐसे में बार बार आपके केबल डैमेज होंगे, बार बार आपको उनको जॉइंट मारना पड़ेगा, बार बार आपको ब्रेकडाउन फेस करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए यही प्रेफरेबल होता है कि आप आर्मर्ड केबल का यूज करें। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऐसी होती है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जहां पर आपके केबल को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज्ड होना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप कॉमन फ्लेक्सिबल केबल का यूज करेंगे तो कंटिन्यूसली हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज्ड होने के वजह से आपका केबल डैमेज हो सकता है, आपके केबल की जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो सकती है, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में आपको वो केबल अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आप आर्मर्ड केबल यूज करते हैं तो आर्मर्ड केबल हाई टेम्परेचर पर भी सस्टेन करता है। इसका मतलब यह है कि हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज्ड होने पर भी आपके केबल की क्वालिटी डिटोरिएट नहीं होगी। लंबे समय के लिए भी अगर आप हाई टेम्परेचर पर केबल को एक्सपोज करते हैं तो फ्लेक्सिबल केबल के कंपैरिजन में आपका जो आर्मर्ड केबल है वो आपको लॉन्ग लास्टिंग लाइफ देगा, लॉन्ग लास्टिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करके देगा। इसके अलावा दोस्तों, जो केमिकल प्लांट्स होते हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है या जो पावर प्लांट होते हैं, ऐसे में बहुत बार आपका जो केबल है ये हार्श केमिकल पे भी एक्सपोज्ड होता है। तो जब भी आप आर्मर्ड केबल का यूज करेंगे तो आर्मर्ड आपको हार्श केमिकल के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देगा, क्योंकि जो आर्मर्ड की एक लेयर लगी है वो आपके मेन केबल को डैमेज नहीं होने देगी।
इसलिए दोस्तों इंडस्ट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस में हम लोग आर्मर्ड केबल का ही यूज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग सर्विस अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आज आपने केबल डाला है और आने वाले कुछ सालों तक उस केबल में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको आर्मर्ड केबल का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि आर्मर्ड केबल आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके देगा, जिसके वजह से उसकी जो लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। यहां दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां पर आर्मर्ड केबल और फ्लेक्सिबल केबल दोनों को यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए पैनल और मोटर के बीच में अगर हम एक जेबी लगा दें, जेबी मतलब जंक्शन बॉक्स होता है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जहां पैनल और मोटर के बीच में एक जंक्शन बॉक्स लगा दिया जाता है। पैनल से जंक्शन बॉक्स तक हम लोग आर्मर्ड केबल डालते हैं और जंक्शन बॉक्स से मोटर का जो टर्मिनल है वहां तक कॉपर की फ्लेक्सिबल लीड डाल दी जाती है। यह नॉर्मली तब किया जाता है जब आपके मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसीलिए जो आर्मर्ड केबल होते हैं वो इजीली ट्विस्ट या टर्न्स नहीं हो पाते, क्योंकि जो आर्मर्ड होता है ये बहुत ज्यादा कड़क होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको आप इजीली मोड़ नहीं सकते। तो इसलिए जेबी तक आप आर्मर्ड केबल डाल दीजिए, जेबी से आप कॉपर की फ्लेक्सिबल केबल डाल दीजिए, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल केबल होंगे वो बहुत इजीली ट्विस्ट एंड टर्न्स हो जाएंगे, तो कनेक्शन करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो ऐसी कुछ एप्लीकेशंस होती है जहां पर आर्मर्ड केबल और फ्लेक्सिबल केबल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जो यूटिलिटी सर्विसेज होती है, जैसे बहुत सारी जगह टेम्पररी लाइट प्रोवाइड करनी होती है, तो ऐसे एप्लीकेशन में हम लोग फ्लेक्सिबल केबल का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। या जो पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्राइंडर मशीन हो गया या कोई मिक्सर मशीन हो गया, इस तरीके के जो पोर्टेबल टूल्स होते हैं, पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी आप फ्लेक्सिबल केबल का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। पर जहां बड़ी बड़ी ड्राइव्स की बात होगी, जहां बड़ी बड़ी मोटर्स की बात होगी, जहां पर अंडरग्राउंड एप्लीकेशंस की बात होगी, या अगर टनल के थ्रू आपका केबल जा रहा है, ऐसे जगहों पर आपको हमेशा आर्मर्ड केबल का ही यूज करना चाहिए। तभी आपको वो केबल लॉन्ग लास्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवा पाएगा और आपकी ब्रेकडाउन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो दोस्तों आर्मर्ड केबल हम लोग इंडस्ट्रीज में क्यों यूज करते हैं, किन एप्लीकेशंस में फ्लेक्सिबल केबल को यूज किया जा सकता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता चली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।